हाय फ्रेंड्स, क्वेश्चन आंसर के सेशन में आपका फिर से स्वागत है। आप लोग जरूर सुनिए और कमेंट बच्चे के लिए ज़रूर कमेंट कीजिए, जिससे बच्चे का मन प्रोत्साहित है और मेहनत करने में वो आगे आए। चलिए शुरू करते हैं। क्या नाम हुआ? जे के कृष्ण कुमार। किस क्लास में पढ़ते हैं? 5 में। कहाँ पढ़ते हैं? स्टार्टमी का क्लास है श्रीमी बख्तियारपुर। क्या बनना चाहते हैं? पहले IIT करेंगे, उसके बाद IAS ऑफिसर बनेंगे। IAS ऑफिसर बनेंगे। किसका जवाब देना है? किसका? एटम का। एटम के बारे में जवाब दोगे? बताओ, एटम किसे कहते हैं? एटम परमाणु संख्या। परमाणु किसे कहते हैं? तो परमाणु तत्व के छोटे छोटे कण को परमाणु कहते हैं। परमाणु का सर्वप्रथम जानकारी किसने दिया था? कनाड ऋषि ने। कनाड ऋषि ने। कहाँ कराने वाला था? ये भारतीय विद्वान थे। भारतीय विद्वान थे। इसके बारे में विस्तृत जानकारी किसने दिया था? जॉन डाल्टन ने। इसका क्या नाम रखा था? तो एटम। एटम का जनक किसे कहते हैं? एटम का जनक जॉन डाल्टन को। इसके बारे में क्या कहा जॉन डाल्टन ने? जॉन डाल्टन ने इसके बारे में कहा कि इसे तोड़ा नहीं जा सकता। लेकिन आधुनिक समय में क्या हुआ? जॉन डाल्टन को गलती साबित करते हुए इसे कई भागों में तोड़ दिया। क्या क्या नाम दिया था? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, मेसन, पाइमेसन, पूंजीटॉन, न्यूट्रॉन और ETC भाग में तोड़ दिया। थोड़ा सा मुस्कुराते भी रहो। मौलिक कण किसे कहते हैं? वैसा कण जिसका नियमन किसी अन्य कण से नहीं हुआ उसे मौलिक कण कहते हैं। मौलिक कण कितने प्रकार के होते हैं? 2। कौन कौन? अस्थायी व अस्थायी। अस्थायी मौलिक कण किसे कहते हैं? अस्थायी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को अस्थायी मौलिक कण कहते हैं। और अस्थायी मौलिक कण? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, मेसन, पाइमेसन, पूंजीटॉन और न्यूट्रॉनों को पाइमेसन अस्थायी मौलिक कण कहते हैं। अस्थायी मौलिक कण कहते हैं। धरफराम नहीं है। बताइएगा, नाभिक किसे कहते हैं? नाभिक परमाणु के केंद्र को नाभिक कहते हैं। नाभिक का खोज किसने किया था? नाभिक का खोज रदरफोर्ड ने किया था। नाभिक में कौन कौन उपस्थित रहते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। न्यूक्लियन किसे कहते हैं? नाभिक के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के समूह को न्यूक्लियन कहते हैं। सामूहिक रूप को न्यूक्लियन कहते हैं। बताइएगा, नाभिक का आकार कैसा होता है? गोलाकार, जिनके बाहर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है। जिनके बाहर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। नाभिक का अवस्था कैसा होता है? नाभिक का अवस्था होता है ठोस। ठोस अवस्था होता है। चलिए, परमाणु त्रिज्या कितना होता है? परमाणु त्रिज्या 1 एंगस्ट्रॉम। 1 एंगस्ट्रॉम बराबर 10⁻⁻10 मीटर। नाभिक त्रिज्या? नाभिक की त्रिज्या 1 फर्मी। 1 फर्मी बराबर 10⁻⁻15 मीटर। 10⁻⁻15 मीटर। अच्छा, परमाणु मॉडल में सर्वप्रथम किसने दिया था? तो परमाणु मॉडल में सर्वप्रथम जे थॉमसन ने इसके बारे में जानकारी दिया और इसे तरबूज के समान होना, इसे तरबूज सिद्धांत भी कहते हैं। इसके अनुसार इसके अनुसार लाल भाग को प्रोटॉन और बिखरे बीज को इलेक्ट्रॉन कहते हैं। इलेक्ट्रॉन कहते हैं। थोड़ा सा फ्रेश में बोलना है, क्लियर बोलना है। रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल क्या होता है? रदरफोर्ड, इस मॉडल को अल्फा किरण भी कहते हैं। रदरफोर्ड ने एक अल्फा किरण निकाला और सोने की पतली चादर पर प्रहार किया और उनसे निम्न जानकारी दी। अधिकांश अल्फा किरण जब सोने की पतली चादर को पार कर गई, अतः उन्होंने कहा कि अधिकांश भाग खोखला होता है। कुछ अल्फा किरण जब मध्य भाग से थोड़ी थोड़ी विचलित होने लगा तो उन्होंने कहा कि मध्य भाग घनात्मक होता है। 20,000 में से जब एक किरण टकरा कर वापस आ गया तो उन्होंने कहा कि मध्य भाग ठोस होता है। इसी आधार पर उसका क्या नाम रख दिया? नाभिक। नाभिक। बहुत बढ़िया। बताइएगा, हम जानना चाहते हैं, इलेक्ट्रॉन से ऊपर यदि नाभिक के बाहर जाएगा इलेक्ट्रॉन तो उसका ऊर्जा स्तर बढ़ेगा कि घटेगा? बढ़ेगा। बढ़ेगा। इलेक्ट्रॉन की ओर आएगा तो घटेगा। अपनी कक्षा में रहेगा तो क्या होगा? वो परिणत नहीं होगा। इसी को बोरबरी का नियम मॉडल भी कहते हैं। चलिएगा, आगे बताइएगा, इलेक्ट्रॉन के बारे में बताइए। इलेक्ट्रॉन का खोज किया था जे थॉमसन ने। इसका नियत दमन 9.1 × 10⁻³ kg होता है। इसका सापेक्षिक दमन 0 होता है। इसका आवेश -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होता है। इलेक्ट्रॉन का दमन हाइड्रोजन की प्रोटॉन की तुलना में 1/28 होता है। ये हमेशा ऋणात्मक होता है। इसका ऊर्जा हमेशा ऋणात्मक होता है। बताइएगा, प्रोटॉन के बारे में। प्रोटॉन का खोज किया था गोल्डस्टीन ने। इसका नामांकन दिया था रदरफोर्ड ने। इसे एनोड किरण भी कहते हैं। इसका नियत दमन 1.6725 × 10⁻27 kg होता है। इसका सापेक्षिक दमन 1.0072 होता है। इस पर आवेश +1.6 × 10⁻19 कूलम होता है। अच्छा, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बारे में दोनों का चार्ज समान होता है, लेकिन
प्रकृति विपरीत होता है। प्रकृति क्या होता है? विपरीत होता है। विपरीत होता है। चलिए बताइएगा न्यूट्रॉन के बारे में बताइए। न्यूटन का खोज किया था चैडविक ने। इसका नियत द्रव्यमान 1.6748 × 10⁻⁻27 kg होता है। इसका सापेक्षिक द्रव्यमान 1.0086 होता है। इस पर आवेश, इसका कोई आवेश नहीं होता, इसीलिए इसे खोज करने में अधिक समय लग गया। इसीलिए इसे खोज करने में अधिक समय लग गया। पॉजिट्रॉन के बारे में बताइए तो। पॉजिट्रॉन यह इलेक्ट्रॉन का प्रतिकरण होता है। इसका खोज किया था एंडरसन ने। इसका नियत द्रव्यमान 9.1 × 10⁻31 kg होता है। इसका आवेश प्लस 1.6 × 10⁻19 कूलम होता है। बताइएगा इसका खोज, बोसॉन का खोज किसने किया था? किसका? बोसॉन बोसॉन का खोज किया था सत्येंद्रनाथ बोस ने। मेसॉन का खोज किया था यूकोवा ने। पाउली ने किसका खोज किया था? पाउली ने किया था न्यूट्रिनो का खोज। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। बताइएगा परमाणु क्रमांक। किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या को परमाणु क्रमांक कहते हैं। इसका खोज किसने किया था? इसका खोज किया था मोसले ने। किसने किया था? मोसले ने। अच्छा परमाणु भार। नाभिक के भार को परमाणु भार कहते हैं। अच्छा परमाणु क्रमांक को किससे सूचित करते हैं? परमाणु क्रमांक को जेड से। परमाणु भार को ए से। जेड बराबर क्या होता है सूत्र? जेड बराबर पी। ए बराबर पी प्लस एन। एन बराबर क्या चीज? एन बराबर ए माइनस जेड। अच्छा उसमें जेड क्या है अपना? जेड है परमाणु क्रमांक। ए क्या है? ए है परमाणु भार। पी क्या है? पी है प्रोटॉन की संख्या। एन क्या है? एन है न्यूट्रॉन की संख्या। अच्छा ई किसके बराबर होगा? ई तो ई होगा इलेक्ट्रॉन। पी के बराबर। पी बराबर ई क्या है? अपना इलेक्ट्रॉन की संख्या। बहुत बढ़िया। सम इलेक्ट्रॉनिक किसे कहते हैं? सम इलेक्ट्रॉन वैसा तत्व जिनका इलेक्ट्रॉन की संख्या समान हो से सम इलेक्ट्रॉनिक कहते हैं। सम इलेक्ट्रॉनिक। सम न्यूट्रॉनिक वैसा तत्व जिनके नाभिक में न्यूट्रॉन की संख्या समान हो से सम न्यूट्रॉनिक कहते हैं। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। थोड़ा सा चेहरा पर रौनक मुस्कुराहट दीजिए, परेशान मत रहिए। बताइएगा समभारिक किसे कहते हैं? समभारिक वैसा तत्व जिनका परमाणु द्रव्यमान समान हो लेकिन परमाणु क्रमांक अलग हो से समभारिक कहते हैं। समस्थानिक किसे कहते हैं? वैसा तत्व जिनका परमाणु क्रमांक समान हो लेकिन द्रव्यमान क्रमांक अलग हो से समस्थानिक कहते हैं। द्रव्यमान अलग हो। अच्छा समस्थानिक, सबसे ज्यादा समस्थानिक किसमें होता है? पोलोनियम में। कितने समस्थानिक होते हैं? 27 होते हैं। अच्छा हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक होते हैं? 3। तीनों का नाम बता दीजिए तो। प्लूटोनियम, टाइटेरियम। बताइएगा समस्थानिक का उपयोग कहाँ करते हैं? C-14 का उपयोग जीवाश्मों का आयु ज्ञात करने के लिए करते हैं। C-14 बोलोगे, माइनस नहीं उसमें। हाँ। U-235 का उपयोग चट्टान के आयु ज्ञात करने के लिए करते हैं। I-131 का उपयोग घना के उपचार के लिए करते हैं। Fe-59 का उपयोग एनीमिया नमक रोग के लिए करते हैं। S-74 का उपयोग ट्यूमर के इलाज में करते हैं। CO-60 का प्रयोग कैंसर में के इलाज के लिए करते हैं। S-74 का Na-24 का उपयोग रक्त का थक्का बनाने के लिए करते हैं। रक्त के थक्का बनाने के लिए प्रयोग करते हैं। बहुत बढ़िया। अच्छा कक्षा किसे कहते हैं? कक्षा इलेक्ट्रॉन जिस वृत्तीय पथ पर चक्कर लगाता है उसी वृत्तीय पथ को कक्षा कहते हैं। कक्षा का बता दीजिए कितने कक्षा, मतलब उसका क्या नाम दिया गया था? KLMN। बोर-बड़ी योजना किसे कहते हैं? बोर-बड़ी योजना इसके अनुसार प्रत्येक इलेक्ट्रॉन कक्षा की संख्या 2n² होता है। 2n² होता है। पहला कक्षा में इलेक्ट्रॉन संख्या कितना होता है? पहला कक्षा में 2। दूसरा में 8। तीसरा में 18। चौथा में 32। उपकक्षा किसे कहते हैं? प्रत्येक कक्षा को अपना एक उपकक्षा होता है। इसे सर्वप्रथम सोमरफेल्ड ने देखा। हाँ। और इसे SPDF द्वारा दिखाते हैं। S में कितना इलेक्ट्रॉन होता है? S में 2। P में 6। D में 10। F में 14। बोर-बड़ी योजना क्या होता है? बोर-बड़ी योजना इसके अनुसार प्रत्येक इलेक्ट्रॉन कक्षा की संख्या 2n² होता है। पहला कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन संख्या बताए थे? पहला कक्षा में 2। दूसरा में 8। तीसरा में 18। चौथा में 32। बहुत बढ़िया। हुंड का नियम क्या होता है? हुंड का नियम इस नियम के अनुसार इलेक्ट्रॉन कक्षा में पहले बारी से भरते हैं और जब कक्षा भर जाते हैं उसके विपरीत चक्कर में इलेक्ट्रॉन का जोड़ा करना प्रारंभ कर देते हैं।
बहुत बढ़िया, वेरी गुड। सुनिए ना, बताइएगा अफवाह का नियम क्या होता है? अफवाह का मतलब जर्मन भाषा, इसका अर्थ होता है रचना कानून या सदन। तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाना अफवाह का नियम कहलाता है। डी उप कक्षा में 4 या 9 इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, इसीलिए एस उप कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन एक ऐसे कुछ या 10 बना दिया जाता है। इसी प्रकार एफ में कौन कौन नहीं रहता? एफ उप कक्षा में 6 या 13 नहीं होता है, इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, इसीलिए एस उप कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन एक ऐसे 7 या 14 बना दिया जाता है। 7 या 14 बना दिया जाता है, बहुत बढ़िया। बताइएगा क्या होता है हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत? इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है तो उसका अस्तित्व सही पता हम नहीं कर सकते। पाउली का अपवर्जन सिद्धांत? पाउली का क्वांटम नंबर समान नहीं होता। पाउली के अनुसार क्वांटम नंबर समान नहीं होता। डी ब्रोगली सिद्धांत? डी ब्रोगली सिद्धांत इलेक्ट्रॉन में कण और तरंग दोनों की प्रकृति देखी जाती है। संयोजी इलेक्ट्रॉन किसे कहते हैं? सबसे बाहरी कक्षा में कुल इलेक्ट्रॉन की संख्या को संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। कोर इलेक्ट्रॉन? बाहरी कक्षा को छोड़कर अंदर वाले कुल इलेक्ट्रॉन की संख्या को कोर इलेक्ट्रॉन कहते हैं। संयोजकता? संयोजकता इलेक्ट्रॉन से सहयोग करता से संयोजकता कहते हैं। इलेक्ट्रॉन से सहयोग करने की क्षमता को संयोजकता कहते हैं। अच्छा, संयोजकता किस पर डिपेंड करता है? संयोजकता 1 2 3 4 आता है। संयोजकता संयोजी इलेक्ट्रॉन पर डिपेंड करता है। संयोजी इलेक्ट्रॉन पर। यदि संयोजी इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 रहता तो संयोजकता क्या रहता उसका? उसका सेम हो जाता है। और कुछ 6 7 8 आता तो 8 में से घट जाता है। जैसे कि संयोजी इलेक्ट्रॉन 5 रहेगा तो संयोजकता क्या हो जाएगा? 3। 6 रहेगा तो 2। 7 रहेगा तो 1। 8 रहेगा तो 0। बहुत बढ़िया। सोडियम का परमाणु संख्या जानते हैं? सोडियम का एल्युमिनियम के सोडियम यानी Na का परमाणु संख्या कितना होता है? 11। कितना होता है? 11। एल्युमिनियम का कितना होता है? एल्युमिनियम के परमाणु क्रमांक 13 होते हैं। बस इतने को पूछना चाहते थे। चलिए, बहुत बढ़िया। आप लोग जरूर ध्यान से सुनिएगा, जरूर सुन के कमेंट जरूर कीजिए, बच्चे को प्रोत्साहित कीजिए। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत।